हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव के समझाने के बाद जब सभी गांव वासियों में साहस उत्पन्न होता है और इसके साथ साथ यल्लकोटी अपनी संगीत लहरियां छेड़ते हैं तो सभी गांव वाले नृत्य करने में मस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि महालसा और बढ़ई भी वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। और जब सब नृत्य में व्यस्त हैं लेकिन मंगल चुपचाप खड़ा रहता है और महादेव जब मंगल से बात करते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो, परंतु महादेव उसे सचेत करते हैं कि ये उचित समय नहीं है। परंतु मंगल नहीं मानता। मंगल कहता है कि मैंने वचन दिया है कि मैं महालसा की रक्षा करूँगा। महादेव कहते हैं और अगर मैं तुम्हें वचन दूँ कि महालसा को कुछ नहीं होगा, उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मंगल कहता है तो भी यही समय है और मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतने सारे गांव वालों के ऊपर संकट आए, उससे बेहतर ये होगा कि मैं अकेला जाकर उस पर आक्रमण कर दूंगा। अभी तो उसे बिल्कुल अंदेशा भी नहीं होगा कि मैं आऊँगा और मैं उन दोनों का वध कर दूं। महादेव मना करते हैं परंतु मंगल नहीं समझता और वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, ये कह के कि मेरे पीछे आप लोग नहीं आएंगे। परंतु महादेव ये कह देते हैं कि लेकिन फिर भी आखिरी बार तुमसे मेरी भेंट अवश्य होगी, तुम्हारे प्राण छूटने से पहले, क्योंकि महादेव जानते थे कि वो जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। मंगल प्रस्थान कर जाता है। नृत्य के बाद जब महालसा को पता चलता है, और इस प्रकार से जो भी है मैं आपको कल कथा में बता चुकी हूँ। महालसा कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ मंगल को बचाने के लिए, मंगल की रक्षा करने के लिए। महादेव समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है महालसा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, एक महान उद्देश्य है जिसका बोध तुम्हें शीघ्र होगा और मेरा विश्वास करो। लेकिन महालसा भी कहाँ सुनती है, क्योंकि वो भी मंगल की बहुत इज्जत करती है, क्योंकि मंगल उसके गुरु हैं। वहीं सारे गांव वाले हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं मंगल के समक्ष जब उन्हें पता चलता है कि मंगल को कैद कर दिया गया है। जैसे ही गांव वाले पहुँचते हैं तो मल्ला कहता है कि आप लोगों में से महालसा कौन है, वो मेरे समक्ष आ जाए तो मैं मंगल को छोड़ दूंगा। यदि तुम लोगों ने महालसा को यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया तो मंगल को छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा मंगल के साथ साथ आप सब गांव वालों का भी यही हश्र होगा। इसीलिए बोल रहे हूँ कि बता दो महालसा कहाँ है, महालसा कौन है। लेकिन तभी एक स्त्री होती है, वो आगे आती है, कहती है मैं हूँ महालसा। जैसे ही वो एक स्त्री कहती है महालसा हूँ मैं, तभी दूसरी स्त्री आ जाती है महालसा मैं हूँ, तभी तीसरी स्त्री आ जाती है महालसा मैं हूँ। और इस प्रकार से गांव की सभी स्त्रियां करती हैं कि मैं महालसा हूँ, मैं महालसा हूँ, मैं महालसा हूँ। मारना है ना, चलो मुझे मारो, लेकिन मंगल को छोड़ दो। अभी ये सब चल ही रहा होता है तो यल्लकोटी और मार्तंड भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अघोरी तो घबरा जाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, अघोरा को सामने देखकर अघोरियों की तो सिट्टी बिट्टी गुम होती ही होती है। अब वो सब जैसे ही देखती हैं, और ये जब ये सब करती हैं ना स्त्रियां कि महालसा मैं हूँ, महालसा मैं हूँ, महालसा मैं हूँ, वो तो मल्ला तो परेशान होकर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, उसको बंधा हुआ छोड़ जाता है अपने अघोरियों के पास, मंगल को। लेकिन जैसे ही यल्लकोटी और मार्तंड वहाँ उपस्थित होते हैं, यानी कि अघोरा, तो सारे अघोरी घबरा के भाग जाते हैं। गांव वाले तुरंत मंगल को वहाँ से खोल देते हैं। बुरी हालत होती है मंगल की, उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया होता है। लेकिन ये क्या कि जैसे ही मंगल की दृष्टि मार्तंड पर पड़ती है, उस समय उसे मार्तंड के बजाय वहाँ पर महादेव खड़े हुए दिखाई देते हैं। महादेव ने कहा था ना कि तुम्हारे प्राण निकलने से पहले हम एक बार पुनः मिलेंगे, इसीलिए मार्तंड वहाँ पहुँच जाते हैं और मार्तंड की जगह मंगल को महादेव नजर आते हैं। वो हैरान हो जाते हैं, उसके मुख से सीधा निकलता है महादेव। वो अपने आप को कोसता है। मंगल कहते हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, कितना बड़ा मूर्ख। आजीवन में जिसकी भक्ति करता रहा वो महादेव, और वो समझ जाता है कि महालसा माता पार्वती हैं, तो कहता है कि वो महादेव और माता पार्वती मेरे समक्ष थे और मैं उनको पहचान ही नहीं पाया। मन ही मन कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा कर दीजिए मुझे। महादेव कहते हैं तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बलिदान को संसार कभी नहीं भूलेगा मंगल, कभी नहीं भूलेगा। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो निसंकोच होकर कहो, निसंकोच होकर। ये जो वार्तालाप हो रहा है ये मानसिक वार्तालाप होता है महादेव और मंगल के बीच में। मंगल कहता है कि एक बार आपके साथ भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज आपके चरणों में प्राण त्यागने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, माता की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया है मुझे। तो ऐसे सार्थक जीवन के उपरांत अपने लिए कोई और क्या मांग सकता है प्रभु। ये 3 इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं जो मुझे इस जीवन में प्राप्त हुई हैं, इसके बाद मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, एक निवेदन है, एक निवेदन है, यदि आप पूर्ण कर सकें महादेव तो मुझे बस एक निवेदन मेरा मान लीजिए कि इस राज्य को छोड़कर आप कभी मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ मंगल, मैं सदैव यहाँ उपस्थित रहूँगा, सदैव यहाँ उपस्थित रहूँगा। तब तक महालसा भी आ जाती है। महालसा आ जाती है तो वो देखती है कि मार्तंड के आगे हाथ जोड़कर लेटे हुए हैं मंगल। मंगल महालसा को देखते ही कहते हैं कि महालसा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारा गुरु होने के नाते, तुम्हारा साथी होने के नाते, कि इस युद्ध में विजय का मार्ग मार्तंड ही प्रशस्त करेंगे। इसलिए इनके सुझाव को कभी भी अस्वीकार मत करना, कभी अस्वीकार मत करना। और ये कहते हुए मंगल अपने प्राण त्याग देते हैं। मंगल बहुत निश्चिंतता से, बहुत प्रसन्नता से, आनंद में होकर अपने प्राण त्यागते हैं, क्योंकि उनके सामने महादेव और माता पार्वती दोनों उपस्थित हैं। महालसा नहीं समझ पाती, रोने लग जाती हैं, रोते रोते कहती हैं मुझे क्षमा कर देना मंगल, क्षमा कर देना, और बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं। वहीं पे मल्लामणि भी उपस्थित हो जाती हैं, और जैसे ही महालसा को देखता है मणि तो वो तो विक्षिप्त अवस्था में रहता ही रहता है। माता 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 कह के वहाँ पर महालसा की ओर बढ़ता है। मार्तंड कहते हैं अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा। तो मल्ला कहता है कि युद्ध होगा, मंगल को तो बचा नहीं पाए और हमसे युद्ध करने की बात करते हो, कौन लड़ेगा हमसे? तुम्हारे ये निर्बल कुछ गांव वाले? तुम जानते भी हो कि हमारे पास कितने सैनिक हैं, हमारे पास कितने योद्धा हैं, तुम जानते भी हो अघोरा। मार्तंड कहता है कि और हमारे पास कितने कोटि सैनिक हैं ये ज्ञात है तुम्हें? अरे तुमने तो भी देखे ही नहीं हमारे सैनिक के, हमारे पास कितने कोटि सैनिक हैं, तुम्हारे पास तो फिर भी गिनती के हैं, हमारे पास तो सहस्त्रों सैनिक हैं। और उसी समय मार्तंड अपने त्रिनेत्र से अनगिनत सैनिक उपस्थित कर देते हैं, और वो सभी के सभी मार्तंड रूप में होते हैं। जिस प्रकार की धोती और गले में शॉल डाले हुए जिस प्रकार मार्तंड होते हैं, जिस प्रकार की से उनका रहन सहन होता है, उनकी उनके बाल होते हैं बिल्कुल मार्तंड की। जैसे कि एक हमारे पास एक अगर ओरिजिनल कागज़ होता है तो हम उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ जितनी मर्ज़ी बनवा लेते हैं ना, उसी प्रकार से अनगिनत मार्तंड वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। गांव वाले जब देखते हैं तो मार्तंड के पीछे कम से कम करोड़ों मार्तंड खड़े हैं। सब हाथ जोड़कर गांव वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं। यल्ला और मतलब यल्लकोटी और गंगा बड़े दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और लेकिन ये यहाँ पर एक अजीब सी घटना घटती है। जिस प्रकार से मंगल को महादेव के दर्शन हुए थे, मणि को भी महादेव के दर्शन होते हैं। मणि जैसे ही मार्तंड की ओर देखते हैं तो मणि को मार्तंड की जगह महादेव खड़े हैरान दिखाई देते हैं। मणि हैरान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये क्या, मैं तो मार्तंड को दिख रहा हूँ तो ये मुझे महादेव क्यों दिख रहे हैं। मणि के हाथ में वो जो हड्डी रहती है जिसको हमेशा वो बजाते हुए करता रहता है, माते 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 माते, एकदम उसका मुंह बंद हो जाता है। महादेव उसको बोलते हैं मणि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है मणि, तुम यदि ये मार्ग छोड़ दो तो तुम भक्ति में अपना जीवन सफल बना सकते हो। इस प्रकार की बात जब महादेव कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम ये मार्ग छोड़कर अपने जीवन को सफल कर सकते हो, मणि स्तब्ध रह जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता।
मल्ला जो है वो मार्तंड पे जब नज़र डालता है तो उसको तो मार्तंड ही नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं मणि क्या हुआ, मल्ला कहता है मणि क्या हुआ, क्या देख रहा है तू। तो बड़ी मुश्किल मणि के मुख से एक शब्द निकलता है, महादेव। मल्ला कहते हैं मेरे भाई को भ्रमित मत करो मार्तंड, भ्रमित मत करो। हमारा लक्ष्य केवल माता को पाना है और माँ की कृपा हम पर सदा बनी रहे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मार्तंड कहता है कि तुम माँ की कृपा चाहते हो। मल्ला तुम क्या कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि माँ की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। अरे मूर्ख मल्ला, कृपा जो होती है ना वो बल या घमंड से प्राप्त नहीं की जा सकती। कृपा प्राप्त की जा सकती है केवल विनम्रता से, निश्चलता से, समर्पण से और निष्पाप भाव से। मल्ला, कृपा अपने सुकर्मों से प्राप्त होती है। तो ये बात कह के वो साथी पूछते हैं, है ना मणि। तो मणि कहते हैं हाँ हाँ हाँ, सत्य कह रहे हैं आप सत्य कह रहे हैं। मल्ला और क्रोधित हो जाता है, तुम भ्रमित हो रहे हो मणि, तुम मूर्ख बन रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। माता को हम अपने प्रयासों से लेकर आएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता आएगी मणि, आएगी। और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो। लेकिन मणि वो तो बार बार क्रोध से एक बार देखता है अपने भाई को और भाव विभोर होकर देखता है वो मार्तंड को। उसके मुख से शब्द ही नहीं निकल पा रहे होते। लगातार वो मार्तंड को देखता रहता है और मार्तंड को में उसको सद महादेव नजर आते रहते हैं। अब मणि जो होता है वो इतना ज़्यादा भाव विभोर हो जाता है कि मल्ला उसको ज़बरदस्ती खींच कर अपने साथ लेकर जाता है और मार्तंड महालसा को लेकर वापस आ जाते हैं। रात का समय होता है। महालसा कहती है अब कल युद्ध होगा। मार्तंड कहता है कि हाँ, युद्ध तो कल अवश्य होगा। तो महालसा कहती है कि कल प्रतिशोध भी मेरा पूर्ण हो जाएगा। मार्तंड कहता है महालसा, मैंने कहा युद्ध अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा इस युद्ध में सम्मिलित होना उचित नहीं होगा। तुम्हारा इस युद्ध में सम्मिलित होना उचित नहीं है। महालसा कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी उपेक्षा नहीं थी मार्तंड। तुम तो जानते हो ना मार्तंड कि ये युद्ध मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मेरे लिए। और फिर भी नहीं, इस संदर्भ में मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी। बढ़ई भी यही कहती है, देखो महालसा, तुम्हारी पीड़ा को हम सब समझते हैं, किंतु मार्तंड जो कह रहे हैं। महालसा बात भी नहीं पूरी सुनती और कहती है नहीं, नहीं बढ़ई नहीं, तुम भी मेरी पीड़ा नहीं समझती। यदि तुम हमारी पीड़ा समझती तो हमारा समर्थन करती। मार्तंड देखो, जिस क्षण की हम प्रतीक्षा बरसों से कर रहे थे, उस क्षण को अब हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। अब वो क्षण जब हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है तो कल युद्ध में हम अवश्य जाएंगे। मार्तंड कहता है कि वे देखो महालसा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूँ कि एक बार मंगल के वो अंतिम शब्दों को स्मरण कर लो। महालसा को मंगल के अंतिम शब्द स्मरण होते हैं कि इस युद्ध में विजय का मार्ग मार्तंड ही प्रशस्त करेंगे और उनके सुझाव को कभी भी अस्वीकार मत करना। महालसा को सारे ये शब्द याद आ जाते हैं। मार्तंड कहता है कि मेरा विश्वास करो महालसा, कल तुम्हारा युद्ध क्षेत्र में आने का परिणाम क्या होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। महालसा कहती है नहीं मार्तंड, इसका परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना तो मैं वर्षों पहले ही करती आई हूँ और अब उस कल्पना को यथार्थ स्वरूप में परिवर्तित करने का समय आ गया है। इसलिए अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, कल युद्ध भी होगा और मैं युद्ध में जाऊंगी भी। मार्तंड मन ही मन सोचते हैं कि यदि तुम्हें स्मरण ही होता कि मैंने तुम्हें क्यों रोका है, ये मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूँ, तो तुम ये कदापि हट ना करती, तुम कदापि हट ना करती महालसा। लेकिन महालसा को तो कुछ याद ही नहीं है ना कि वो माता पार्वती हैं और सामने खड़े मार्तंड महादेव हैं। और उधर मल्ला वो बार बार मणि को एक ही बात समझाता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। वहाँ ना तो महादेव थे ना कुछ और था। तुम क्यों ऐसी उल्टी बातों में आ रहे हो, वो लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे थे और तुम उनकी बातों में आ रहे हो। देखो मणि, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं लाऊंगा माता को, तो मैं लाऊंगा।
मणि कहते हैं परंतु मेरी भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं स्वयं माता के पास जाऊंगा। मल्ला कहता है देखो तुम अपने भाई का परित्याग कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों के मन जुड़े हुए हैं। और तुम्हें माता का वरदान याद है ना मणि? माता ने हमें वरदान दिया है कि वो एक बार अंतिम बार अवश्य आएंगी। तो तुम चिंता क्यों करते हो? कल हम दोनों भाई युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, हम अघोरा को पराजित भी करेंगे और माता को लेकर आएंगे। और अगर अघोरा हम पर हावी होने लगेगा तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता आएंगी, माता ने हमें वचन दिया हुआ है और माता अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगी। इस प्रकार से मल्ला मणि को शांत कर देता है, शांत कर देता है, शांत कर देता है। अगला दिन युद्ध के लिए सभी रणभूमि में एकत्र हो जाते हैं। महालसा कहती है कि मार्तंड, मार्तंड मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि अतीत में क्या हुआ था, ये मैं अवश्य जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि इन दुष्टों के कारण कोई और महालसा जो है वो अपने पिता से दूर हो और किसी और मंगल की इस प्रकार क्रूरता से हत्या कर दी जाए। इसीलिए मुझे लगता है मार्तंड कि इन सब घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है। इसके लिए चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, मुझे परवाह नहीं है, परंतु मैं चाहती हूँ कि यदि अपने प्राण देकर भी मैं इस घटनाक्रम पे पूर्ण विराम लगाती हूँ कि किसी और की इस प्रकार से हत्या ना हो, ऐसे क्रूर व्यक्तियों की खुद ही मैं हत्या कर दूँ, बस मेरी एकमात्र इच्छा अब ये रह गई है, एकमात्र इच्छा रह गई है। अभी वो इस प्रकार की वार्ता कर ही रही होती है, उसे ये लगता है कि महालसा को कि मेरी माता और बढ़ई इन दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि इन्होंने मुझे प्यार से विदा नहीं किया। लेकिन तभी महालसा की माता आ जाती हैं, उसके हाथ में त्रिशूल देती हैं और त्रिशूल दे के कहती हैं महालसा तू जा, भगवान करेगा कि तू अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और साथ ही वो ये कहती हैं वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़कर, महादेव मेरी पुत्री की रक्षा करना। वो क्या जाने कि मार्तंड जो कि महादेव हैं वो सुन रहे हैं ये बातें, लेकिन महादेव यानी कि मार्तंड कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आज महालसा जब युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुई है तो आज क्या घटने वाला है। वो तो सर्वव्यापी हैं, उनको तो मतलब त्रिलोकी का ज्ञान है, उन्हें तो तीनों कालों का ज्ञान है, वो तो जानते हैं कि अब आगे क्या घटने वाला है। महालसा अपने अश्व पे सवार होती है, चल पड़ती है मणि के पास। तो जैसे ही महालसा को घोड़े पर आते दिखता है तो मणि जो है वो सबसे पहले आगे भागता है, माता 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 माता, जबकि उसके एक हाथ में वही हड्डी और दूसरे हाथ में बहुत बड़ा खड्ग होता है जिससे वो महालसा का वध करना चाहता है। लेकिन तभी उसे मणि जब उसकी ओर भाग रहा होता है महालसा की ओर, कि उसको कानों में आवाज़ आती है मणि, और ये क्या, सामने फिर उसे महादेव नजर आते हैं, सामने फिर महादेव नजर आते हैं। महादेव उससे कहते हैं कि अभी कुछ क्षण तुम्हारे पास शेष हैं मणि, कुछ क्षण शेष हैं, ज़्यादा समय अब तुम्हारे पास नहीं है। तो वहीं का वहीं रुक जाता है मल्ली। मणि को रुका हुआ देख के मल्ला वहाँ से चिल्लाता है जाओ मणि जाओ जाओ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम याद है ना, तुमने महालसा का वध करना है ताकि माता का दिव्य स्वरूप प्राप्त हो सके, जाओ जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करो। मणि कहते हैं नहीं भैया, नहीं भैया, यहाँ पे मैं कैसे महालसा को मार सकता हूँ, महालसा के साथ तो महादेव खड़े हैं और मुझे वो अंतिम अवसर दे रहे हैं। मल्ला कहता है तुम मार्तंड की तरफ देखते क्यों हो? मार्तंड तुम्हें भ्रमित करता है, तुम मार्तंड को मत देखो, मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो। माता को प्राप्त करना है ना हमें, माता को प्राप्त करना है तो अपना लक्ष्य देखो, मार्तंड को मत देखो। फिर मणि अपना सर झटकता है, माते 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 करके फिर आगे बढ़ता है, पर तभी आवाज़ आती है रुक जाओ मणि, रुक जाओ, इसके पश्चात तुम्हें पीछे मुड़ने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछ लो कि वो क्या चाहती है, क्या चाहती है, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि यदि अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें पीछे मुड़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। परंतु उधर से मल्ला लगातार चीखता है कि मणि जाओ लक्ष्य की प्राप्ति करो, मणि जाओ लक्ष्य की प्राप्ति करो, और मणि नहीं रुकता और आगे बढ़ जाता है। वहीं मल्ला जो है
वो क्या करता है कि पहले ही अपनी तंत्र विद्या से महालसा को उसके अश्व से गिरा देता है ताकि मणि के लिए महालसा का वध करना आसान हो जाए। और मणि अपना खड्ग लेके महालसा की ओर दौड़ता है, क्योंकि महालसा भूमि पर गिरी हुई है। तो यल्लकोटी को क्रोध आ जाता है। यल्लकोटी कहते हैं, कैसा भक्त है तू मणि, कैसा भक्त है जो अपने ही आराध्य पर प्रहार करने चला है। अपने ही आराध्य पर, अरे कौन ऐसा भक्त होता है जो अपने भगवान पर प्रहार करता है। अरे ऐसे माता को पाया भी तो मुक्त नहीं हो पाएगा तू। जबरदस्ती माता को प्राप्त करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। माता तुझे कभी प्रेम पूर्वक नहीं मिल पाएंगी, प्रेम नहीं कर पाएंगी। तो मणि रुक जाता है। मणि वहीं रुक जाता है यल्लकोटी की बातें सुनकर। यल्लकोटी कहता है, तू भक्त नहीं, भक्त के नाम पर कलंक है, कलंक है तू। धिक्कार है तुझ पर कि तूने माता का नाम भी लिया। अरे तू माता का नाम लेने लायक भी नहीं है। तू तो बहुत ही घृणित कार्य कर रहा है कि अपने आराध्य का वध करने चल पड़ा है। मल्लाह को बड़ा क्रोध आता है। वो यल्लकोटी पे चिल्लाता है कि मेरे भाई को अब तुम भ्रमित मत करो। मैंने पिछली बार तो तुम्हें क्षमा कर दिया था यल्लकोटी, पर इस बार मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। फिर चिल्लाता है, मणि इसकी मत सुनो, आगे बढ़ो। वो फिर माते 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 कहकर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा भी और आगे बढ़ता है तो उसको झटका लगता है। तब तक मार्तंड ने महालसा को उठाकर खड़ा कर दिया होता है। और जैसे ही मणि सामने नज़र डालता है तो उसे मार्तंड और महालसा की जगह नज़र आते हैं महादेव और माता पार्वती। हाथ से खड्ग छूट जाता है उसका, हाथ से खड्ग छूट जाता है, भाव विभोर हो जाता है। और ये दर्शन सिर्फ मणि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि बेशक विक्षिप्त था मणि, परंतु विक्षिप्त होने के कारण उसकी भक्ति सच्ची थी। मार्तंड जो है वो महालसा के चरणों में बैठ जाता है जाके। मल्ला हैरान हो जाता है। ओ मार्तंड नहीं, सॉरी, मणि महालसा के चरणों में बैठ जाता है। मल्ला हैरान, अरे मणि तुझे हो क्या रहा है, अरे तुझे हो क्या रहा है, तू इनके ऊपर, इनको, तू तो महालसा का वध करने गया था, तू क्यों उसके चरणों में बैठ गया, उठ, खड़क उठा अपना। लेकिन मणि कहता है, मुझे बोध हो गया है भैया, मुझे बोध हो गया है। और साथ ही वो महालसा की ओर हाथ जोड़कर देखता है और कहता है, मुझे मेरे कर्मों का बोध हो गया है माँ, मेरे कर्मों का बोध हो गया है, अपने जीवन की निरर्थकता का बोध हो गया है मुझे। कितना निरर्थक जीवन जी रहा था माँ मैं, मुझे इन सब बातों का बोध हो गया। मुझे मुक्ति दे दो माँ, मुझे मुक्ति दे दो। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे आज अपने किए हुए हर एक घृणित कार्य का बोध हो रहा है। नहीं माँ, मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझे मुक्त कर दो। इस प्रकार से जब वो याचना करता है महालसा के सामने, मार्तंड त्रिशूल उठाकर महालसा को पकड़ा देते हैं। और मणि पागलों की तरह उस समय माता का जाप करने लग जाता है। उसके मुख से निकलता है तो एकमात्र शब्द, माता 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 माता। अंततः महालसा, क्योंकि महालसा के मन में तो सिर्फ क्रोध है कि ये मेरे पिता का हत्यारा है। और जैसे ही मार्तंड त्रिशूल पकड़ाते हैं महालसा के हाथ में, महालसा वो त्रिशूल उसकी छाती में डाल देती है, उसका वध हो जाता है। और प्रसन्नता पूर्वक मणि उस त्रिशूल को अपनी छाती में से निकालता है। खून के फव्वारे बह पड़ते हैं और अपने हृदय से वो त्रिशूल निकाल कर वापस वो महालसा के चरणों में रख देता है, वापस चरणों में रख देता है। मार्तंड कहता है, और वहीं गिर जाता है, हाथ जोड़ लेता है। तो मार्तंड कहता है कि भक्ति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता मणि, भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं होता है। तुमने भक्ति को सदैव अपने व्यक्तिगत हित के लिए पाना चाहा, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पाना चाहा, और जो तुमने किया मणि वो पाप है। भक्ति में स्वार्थी होना पाप होता है, किंतु अंतिम समय में तुमने सत्य को स्वीकार करके स्वयं को समर्पित कर दिया। और तुम स्वयं को समर्पित करने के लिए जिस प्रकार से तत्पर हुए, तुमने मुक्ति का चयन किया, तो तुम्हें मुक्ति अब अवश्य प्राप्त होगी। अब तुम मुक्त हो जाओगे, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। और मणि हाथ जोड़ देता है, हाथ जोड़ देता है। मल्ला दौड़ के आता है, ये क्या किया मणि, तूने ये क्या किया। मणि कहता है, मैंने वही किया भैया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मेरे में अगर भक्ति है तो मेरी भक्ति क्या है, मुझे भक्ति में किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, मैं तो यही नहीं समझ पाया।
मैं आपकी भांति स्वार्थी बना रहा और अपने स्वार्थ के हेतु मैं माता को कैद करना, माता को प्राप्त करना, इन सब में लगा रहा। नहीं भैया, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे तो यही मुक्ति चाहिए थी भैया, और मुझे मुक्ति मिल गई। और ये कहते हुए मणि उसी समय अपने प्राण त्याग देता है। मल्ला जो है वो महालसा की ओर देखने लगता है। तो जैसे देखता है तो उस समय वो भी, महालसा भी बड़े अजीब से ढंग से उन दोनों को देखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों इतने क्रोधी, इतने बड़े योद्धा, और किस प्रकार से ये मेरे सामने इस समय समर्पित भाव से बैठे हुए हैं। मणि मर चुका है, मल्ला मेरे चरणों में बैठा हुआ है। महालसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। मल्ला कहता है, माता इसे देखिए, इसे देखिए, इसके इस मृत शरीर को देखिए माता, ये आपका प्रिय भक्त है, इसे देखिए, जिसने आपसे वरदान प्राप्त किया था कि आप उसकी रक्षा करने आएंगी। और आपने ये वरदान दिया भी था कि आप उसकी रक्षा करने आएंगी, लेकिन ये आपने क्या किया? उसकी हत्या कर दी आपने। आपने उसकी हत्या कर दी। एक अंतिम बार आपने आने के लिए कहा था माता, क्यों आपका वरदान फलित नहीं हुआ? क्या माता अपने भक्तों को भूल गई? इस प्रकार की जब याचना मल्ला करता है, महालसा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। मल्ला भी वहीं धरती पर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। हाथ जोड़कर बैठ जाता है, कहता है, आइए माता, आइए, मैं अपने भक्त के लिए, अपने भक्त को दिए गए वरदान की पूर्ति के लिए आज आपका आवाहन करता हूँ। मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपको आना होगा, क्योंकि यदि आज आप नहीं आई तो फिर अन्यथा कोई भी भक्त कैसे विश्वास करेगा कि उसे दिया गया वरदान, जो आप वरदान देंगी, वो कभी फलित भी होगा। माता, ये तो आपके ऊपर कलंक लगेगा कि आपके दिए हुए वरदान फलित नहीं होते हैं। तो माता आप आइए, आप आइए, मेरा भाई जिसे आपने वरदान दिया था कि आप उसकी रक्षा करेंगी, आप मुझे मेरा भाई वापस कीजिए, वापस कीजिए। प्रति क्षण मेरे भाई के मुख पर अगर शब्द रहता था तो सिर्फ माता 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 आएगी, माता आएगी, मेरी माता आएगी। किंतु माँ ने आने में विलंब कर दिया। इसे जीवित कर दीजिए माँ, अन्यथा मेरे भी प्राण ले लीजिए। आप मेरे भी प्राण ले लीजिए, अन्यथा मेरे भाई को जीवित कर दीजिए। महालसा जिसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी अनुभूति होने होती है, अजीब अनुभूति शुरू हो जाती है। वो नेत्र बंद करती है, अजीब अजीब चीज़ें उसको नज़र आती हैं। मल्ला की ओर धीरे धीरे वो चल पड़ती है, और जब वो मल्ला की ओर चलती हैं तो मल्ला को माता काली का स्वरूप दिखाई देने लग जाता है उनके अंदर। वो फिर कहते हैं, माँ मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, माँ मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, आपने वचन दिया था कि आप अंतिम बार अवश्य आएंगी, आइए आइए और अपने वचन का पालन कीजिए। इस प्रकार के आवाहन से महालसा को सब कुछ ज्ञात होने लग जाता है, सब याद आने लग जाता है कि किस प्रकार से महालसा ने, यानी कि माता ने काली के रूप में, माता पार्वती के रूप में किस प्रकार से वचन दिया था। वचन की जैसे ही याद आती है तो महालसा के नेत्र लाल हो जाते हैं, नेत्र एकदम लाल हो जाते हैं। महालसा की माता, उन्हें भी अचानक कुछ बातें याद आने लग जाती हैं। जब वो देखती हैं कि कैसे ये लोग माता माता कर रहे हैं महालसा के समक्ष, और माता को, यानी कि महालसा की माँ को ये बातें याद आने लग जाती हैं कि जब वो अपनी पुत्री को, नवजात पुत्री को लेकर यल्लकोटी के पास गई थी, तो उस समय यल्लकोटी ने कहा था कि किसी में भी इतनी योग्यता नहीं है कि जो आपकी इस पुत्री को आशीष दे सके। अरे ये तो किसी महान उद्देश्य हेतु जन्म लेकर आई है। आपकी पुत्री को तो कोई भी आशीर्वाद नहीं दे सकता, वो दुनिया को आशीर्वाद देती है। अभी महालसा की माँ को ये सब बातें याद आ रही होती हैं कि अचानक महालसा जो है वो माँ काली के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। वो माँ काली के स्वरूप में एकदम उपस्थित हो जाती हैं और कहती हैं कि इसे मुक्ति मिल गई है, मणि को मुक्ति मिल चुकी है, परंतु इसका अंश तुम में जीवित रहेगा। ये बात कहती हैं जैसे ही माँ काली के रूप में महालसा, तो अचानक जो शरीर पड़ा होता है मणि का, मृत शरीर, उसमें से एक ज्योति उपस्थित होती है और वो देखते ही देखते मल्ला के शरीर में चली जाती है। तो यानी कि माँ काली अपना वचन पूर्ण करती हैं। वो कहती हैं कि बेशक इसे मुक्ति मिल चुकी है, परंतु इसका एक छोटा अंश तुम्हारे अंदर हमेशा उपस्थित रहेगा,
और इस प्रकार से उसके मल्ला के शरीर में उसको उपस्थित करके माँ काली मारतंड की ओर मुड़ती हैं और क्रोधित होकर मारतंड को देखने लग जाती हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि अब ये मारतंड को क्रोधित होकर क्यों देख रही हैं, क्योंकि मारतंड ने तो सदैव सबका भला किया है। मारतंड भी समझ जाते हैं कि माँ काली के रूप में उपस्थित हो चुकी है पार्वती, अब मुझे वापस अघोरा के रूप में आना पड़ेगा। और सबके देखते देखते मार्तंड जो होते हैं वो अघोरा के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं और वो अघोरा के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। गांव वाले और जो महालसा की माता होती हैं वो सब कुछ ही अपने खुले नेत्रों से सब देख रहे हैं। महालसा को माँ काली में परिवर्तित होते, मार्तंड को अघोरा के रूप में परिवर्तित होते, और वो सब हाथ जोड़कर वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब आगे का जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।